नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। आज हमसे जो भी जुड़ा है, आज इस पटल पे हम गणपति जी का वंदन करने और उन्हें अपने यूबीआई पटल पर बुलाने आए हैं। तो पधारो पधारो गजानन जी, हमारा घर में पधारो। इसी लाइन के साथ मैं शुरू करना चाह रही हूँ। गणपति बप्पा को सभी प्यार करते हैं, कौन नहीं प्यार करता उनको। तो सभी अभी सब लोग वेट कर रहे हैं, गणपति बप्पा बहुत जल्दी आने वाले हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप सब, वैसे बहुत से लोग होंगे जो तृप्ति को जानते होंगे। तृप्ति मिश्रा जी आज हमारे बीच में महू से जुड़ रही हैं और बहुत खास हैं ये हमारे लिए, खास मेरे लिए, और आई थिंक जो मुझे जानते हैं सब जानते हैं, क्योंकि मैं उज्जैन की हूँ, मेरी उस तरह से भी खास हो गई, अपनी मेरी धरती की है और गणपति बप्पा को इतना प्यार करती हैं कि वो चाहती हैं कि ये जो पर्यावरण है वो भी सुधर रहे और साथ में गणपति बप्पा भी दुखी ना हो, तकलीफ में ना आए। इसने इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां इतनी अच्छे अच्छे तरह से बनाना सिखाती हैं। तो मैं छोटे से उनके इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। हालांकि छोटा इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी हैं। विज्ञान में स्नातक हैं, जो कि उसके बावजूद उसने पीजीडीबीएम करने के बाद सिम्बायोसिस से पढ़ाई करने के बाद, खुद का बिजनेस करने के बाद, इस क्षेत्र में अपने आप को अनवरत जारी रखा है। काफी वर्षों से वो इस कार्य में जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम एवं खादी बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान के साथ रजिस्टर्ड ट्रेनर हैं। इन्होंने, अब आप सोच ही में ही पड़ जाएंगे, मुझे तो 1 या 2 आर्ट शायद आते होंगे, वो भी कुछ ऐसे ग्रेट नहीं आते। 1 2 3 4 काउंटिंग करिए कितनी कर सकते हैं, उंगलियों में नहीं आएंगी। 80 तरह के क्राफ्ट आते हैं इनको। हैट्स ऑफ टू यू तृप्ति जी, कैसे कर लेती हैं पता नहीं, बट बहुत कुछ आता है, जो बहुत कुछ हम सीखते रहेंगे। आज तो हम अलग मुद्दे और अलग जो है प्रोजेक्ट से आए हैं आपके साथ जुड़ने, लेकिन आई थिंक ये जो 80 क्राफ्ट आपको आते हैं ना, मैं चाहूंगी कि धीरे धीरे कुछ हम लोगों और भी सीखते रहें। और भी मतलब आप सीखते हैं, हम रहते हैं, लेकिन सिखाने वाले आपके जैसे मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, सब लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, 5000 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने प्रशिक्षण दिया है, कौशल उन्नयन शिविर जो लगते हैं उसके जरिए। और उसके अलावा भारतीय मांडना आर्ट की तो ये एक्सपर्ट मानी ही जाती हैं। इसके अलावा बहुत अच्छी संचालक हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। और मुशायरों के संचालन, कवि सम्मेलन के संचालन, बिकॉज शी इज अ ब्यूटिफुल पोएट एज वेल, बहुत अच्छी कवयित्री हैं वो। इन्होंने अभी इंदौर के जो लिटरेचर फेस्टिवल में भी नीलेश मिश्रा जी के साथ एक स्लो ऐप के लोकार्पण का समारोह का संचालन तक किया है। तो नीलेश जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हम उनके साथ पटल शेयर कर रहे हैं जिनके साथ आपने पटल शेयर किया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच। और मैं और ज्यादा ना समय लेते हुए आपको समर्पित करती हूँ ये पूरा पटल, और गणपति बप्पा की जय करके, गणपति बप्पा मोरया करके हम शुरू करते हैं। 20 मिनट में डेमो दे दूंगी, आप घड़ी लगा लीजिए, शायद उससे कम समय रहेगा। मैं तो जो मूर्ति मैं बताती हूँ ये 20 रुपए में बन जाती है, बिकॉज मिट्टी उसकी बनी बनाई मिलती है। एंड एनी क्राफ्ट, या वहाँ आपको फॉरेन में भी जो पेपर मैशे है, वाटर बेस्ड पेपर मैशे, वही यूज होता है। अभी हम लोग वही यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल। ये पुट्टी, खड़िया मिट्टी, पेपर मैशे से बना होता है। दिस इज ऑल्सो इको फ्रेंडली कंपेरेटिवली। एंड इसका फायदा ये है कि ये सूख जाती है मिट्टी एज इट इज, तो इसमें दरारें नहीं आती, ये वाला जो मटेरियल है। और इसमें ये ना किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है, वाटर बेस्ड पेपर मैश, वाटर बेस्ड आप मांगेंगे तो मिल जाएगा ऐसे पैकेट्स में। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा सस्ता सा मिलता है। तो एक पैकेट में एक छोटी मूर्ति बनती है। और अब आई थिंक आई शुड स्टार्ट माय डेमो। हाँ, आप बिल्कुल शुरू करिए आपका डेमो। या तो आई एम स्टार्टिंग माय डेमो, एंड जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज ध्यान से मुझे सुन लें। ये जो भी 20 मिनट आधा घंटा मैं ले रही हूँ, तो ये मिट्टी के बारे में आपको बता रही थी। अगर ये मिट्टी, एक तो प्रॉपर मिट्टी जिसको कहते हैं, वो मिट्टी लेके उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, और उसमें भी बनाने के बाद दरारें भी आती है, तो आपको अगेन यू विल हैव टू फिल इट। ये मटेरियल में दरार नहीं आती। सेकंड, सूखने के बाद ये व्हाइट हो जाता है। तो एक जो भी मूर्ति होती है, आपको उसको पेंट करने के पहले प्राइमर करना,
व्हाइट, तब तो उस पर कोई कलर खिलेगा, लेकिन ये सूख के अपने आप ही सफेद हो जाती है, तो इस पे प्राइमर करने की जरूरत है। वाटर सॉल्युबल है, आप बाल्टी में घर में खोलिए, 2-3 घंटे में मूर्ति खुल जाएगी। आप वो पानी क्यारी में डालिए, गमले में डालिए, आपकी मूर्ति की जो मिट्टी है वो किसी के पैरों में नहीं आएगी। तो ये कंसेप्ट है ये वाला जो मटेरियल है। इसके अलावा कोई स्पेशल कोई विशेष मिट्टी नहीं आती कि कोई सस्ती कोई महंगी। आई प्रिफर ओनली दिस। जो मटेरियल आपको लगेगा वो आपको ये लगेगा वाटर बेस्ड पेपर मैशी। उसके अलावा आपको लगेंगी थोड़ी माचिस की तीलियां, आपको लगेगा पानी, और एक कोई प्लेट या लकड़ी का टुकड़ा, कोई गत्ते का टुकड़ा, जिसके ऊपर आप गणेश जी बनाने वाले हैं। अब हमें कौन से गणेश जी बनाने वाले हैं, मैं आपको एक बेसिक आपको छोटे से मॉडल बता रही हूँ। ये प्यारे से छोटे से बनाएंगे हम, जिसमें हम एक हाथ से ये आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में लड्डू पकड़े हैं और आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। ये बेसिक है। इसमें आपको कान सूंड कैसे जोड़ना है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके बाद आप एक मूर्ति अगर ऐसी बना लेते हैं तो फिर नेक्स्ट आप डिटेल्ड कैसी भी बना सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, क्यों गणेश जी एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ये वाले गणेश जी हम बना रहे हैं। और पानी जो मैंने कहा पानी लेना नहीं है। हाँ, ये मिट्टी कई बार गीली आ जाती है, गीली आती है, आप उसको थोड़ी देर खोल के रख दें। अगर थोड़ी टाइट है तो उसमें 1-2 ड्रॉप पानी डाल के उसको आटे जैसा गूंथ ले। आटे की तरह कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और हाथों की गर्मी से ये सूख जाती है एक लेयर। तो फिर ये रोटी पलेथन की तरह काम करता है आटा, और बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी बनाएंगे, ये वाली बीच, ये मैंने रख दिया। ये जो मिट्टी आपने बोली ये जो आई है ये इसी फॉर्म में आएगी, या इसी फॉर्म में बनी बनाई मिलती है पैकेट। तो इसको अपने को कुछ घोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये बने बनाए, यस, ये वाटर बेस्ड पेपर मैशी बने बनाए मिलते हैं लोकल क्राफ्ट स्टोर पे, एवरीवेयर दिस इज ओके। और इंडिया में तो आप अभी गणेश जी की मिट्टी के नाम से मांगोगे तो भी मिल जाएगी। वाह, क्या बात है, है ना। तो ये आपने बॉडी बनाई, बॉडी थोड़ी सी लंबी होती है ना। पहले ये बॉडी बनाई है ना, उसके बाद फिर आपने गणेश जी का पेट बनाना है। हेल्दी से देवता है तो पेट बनाना है। पेट बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा मिट्टी लेंगे, ये मैं साइड पोस्ट से दिखा रही हूँ। ये मैंने चिपका दी, और इसके बाद मैं इसको मर्ज करूंगी बॉडी के अंदर। तो उंगली में सिर्फ पानी, उंगली में पूरा हाथ नहीं भरना है, सिर्फ उंगली उंगली से पानी लेना है, और इस तरह से ये मर्ज करना शुरू करूंगी इस मिट्टी को गणेश जी की बॉडी। इस तरह से ये मर्ज करूंगी। ये देखिए पेट दिखने लगा, टमी दिखने लगा गणेश जी का। इस तरह से ये आप पेट बना लेंगे। उसके बाद मैं देख लूं, यस मेरा सीधे पेट बन गया है। और अब मैं इसको वापस रख रही हूँ आपके सामने। अब हम बनाएंगे पैर। छोटी मूर्ति है तो ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। उसी में से आपको पैर बनाना है, उसी में से धोती या पैर या थाइस गणेश जी के। तो जो पोर्शन पैर बनाना है, अच्छा अब आलती पालती हम कैसे बनाते हैं। एक पैर हमारा पेट के इस तरफ आता है, एक पैर हमारा पेट के इस तरफ जाता है। तो वही आलती पालती की स्टाइल रहेगी। जो ये कमी बनाया है, एक पैर मेरा इस तरफ आएगा और एक पैर इस तरफ जाएगा। और ये मेरे थाइस गणेश जी के मोटे रहेंगे, और उसी में से आगे वाला पोर्शन पतला रहेगा जिसका मैं पैर बनाऊं। और हमेशा आगे से पीछे की तरफ हम जोड़ना शुरू करेंगे। पीछे से आपने देखा होगा मूर्ति लिटरली फ्लैट होती है, तो पीछे हमें सिर्फ उसकी मजबूती के लिए मिट्टी भरनी है, उसको फ्लैट करना है, लेकिन आगे से हमें मिट्टी का मूर्ति का शेप बनाना है। तो ये मैंने लिया, एक पैर लगाया, पीछे तक में ले गई, और ये गणेश जी की देखिए पैर लगाया। अब मुझे पैर बनाना है। पैर बनाने के लिए फिर वही हल्का सा पानी लूंगी और हल्का सा ऐसे कर दूंगी, बस ये इस तरह से हल्का सा प्रेस कर, ज्यादा नहीं, हल्का से। देखिए पैर का शेप दिखेगा इतनी जल्दी। छोटी मूर्ति में आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बार बार बोलती हूँ मैं, छोटी मूर्ति में बहुत ज्यादा आप डिटेलिंग ना करें। ये आपने बनाया, पैर हमेशा पैर पेट से चिपका रहेगा। दूसरा पैर लगाना है, मूर्ति है थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि दूसरा पैर उस पर सेटल हो जाए और
ये आपने दूसरे पैर के लिए भी मुझे वही करना है। इस तरह से मैंने दूसरा पैर लिया और इसको मैंने इसके ऊपर टमी के इस तरफ टिकाया और पीछे तक ले गई इस तरह से। पीछे आपको ज्यादा नहीं, बाद में हम देख लेंगे, मिट्टी अगर लंबा हो गया है तो काट के निकाल लेंगे तोड़ के, और अगर छोटा हो गया है तो हम बाद में मिट्टी भर देंगे। इस वाले पैर को भी हम इस तरह से शेप दे देंगे, ये हल्की सी, बस नॉट मच, सी हल्का सा शेप देना है आपको, ज्यादा शेप नहीं, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, छोटी मोटी में कोई डिटेलिंग नहीं। एक बार तृप्ति थोड़ा सा शेपिंग एक बार फिर से दिखा दो, वो बहुत ज्यादा क्लियरली पानी लगाया और से। 2 बार ऐसे कर देंगे, आपके पैर का शेप निकल जाएगा, ये देखिए, है ना, ये नीचे वाला भी देखिए, बस इस तरह से करना है। इसके बाद में इसकी पूरी एक टेक्निक है, पहले बॉडी, फिर पैर, फिर सिर, हाथ बाद में लगेंगे, क्यों, क्योंकि हाथ हमारे यहाँ से हो गए, सिर और बॉडी के बीच में से, तो इसलिए पहले मैं सिर लगाऊंगी, और सिर जब मैं लगाऊंगी तो सिर लगाने की जो टेक्निक है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये सिर है, गोल बना लें, ओवल बना लें, कैसे भी बना लें। ये मैंने कर लिया इसको उल्टा, ये मेरे पीछे की तरफ है गणेश जी का, जिसका अभी कोई शेप नहीं है, मैं बाद में मिट्टी इकट्ठी भर दूंगी। और ये माचिस की जो तीलियां हैं ये अब काम आएंगी, आपने लिया और ये आपने इसको इसमें जोड़ दिया इस तरह से, लेकिन अभी ये मजबूत नहीं है, इसलिए हम जो मिट्टी है वो पीछे भरेंगे, इसमें अच्छे से खूब सारी मिट्टी भरेंगे, ताकि हमारी जो गणेश जी की मूर्ति है वो मजबूत हो। उंगली में पानी लगा लगा के, उंगली में पानी लगाने से होता है मूर्ति, मिट्टी आपकी उंगली में नहीं चिपकती है, और गणेश जी की जो ऑपोजिट साइड है उसमें चिपकती है, मर्ज होती जाती है, और इसको ऐसे हमें मर्ज कर देना है पीछे की बॉडी में, तो इसको मजबूती भी मिल जाएगी पीछे से, इसका शेप भी हो जाएगा पीछे से। और आगे से ये जो मूर्ति है, आगे से आपको ज्यादा नहीं छूना है, बस जो चिकना करते हैं वो करना है। और आप देखिए ये आपका गणेश जी का फेस बन गया ऊपर से, और जब गणेश जी का फेस बनता है तो आप देखिए हल्का सा मूर्ति, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो फ्रेजाइल है, बस अंदर की तरफ झुक जाती है तो थोड़ी सी छाती से निकल जाती है, ये ऑटोमेटिकली होता है एज सुन एज आप उसमें मिट्टी भरते हैं गणेश जी के आइडॉल में पीछे से। तो ये आपने इस तरह से कर दिया। इसके बाद आपको लगाने हैं हाथ, 2 हाथ है गणेश जी के, एक हाथ ऐसा, एक लड्डू पकड़ा। तो पहले मैं सीधा हाथ लगा रही हूँ जिसमें गणेश जी ने जिससे आशीर्वाद दे रहे हैं, सॉरी। अब हाथ मेरा कैसा जुड़ा है, ऐसा, तो माचिस की तीली में कैसे लगाऊंगी, इस तरह से, है ना, जरूरी नहीं है हम हर बार पूरी लगाएं, जैसा आपको लगता है आप वैसी लगाएं, है ना। तो और हाथ हमारा उगा है सिर और बॉडी के बीच में से, तो हाथ हमारा लगेगा भी वहीं पर, है ना, इसलिए पहले सिर लगाना जरूरी है। इसको हल्का सा मोड़े और यहाँ पर हल्का सा, इसको ज्यादा नहीं डिटेलिंग, थोड़ा सा शेप दीजिए, देखो हाथ दिखने लगा। और ये जो हाथ आपने जोड़ा है पीछे से, अब ये ऊंचा है, इसको मुझे यहाँ कंधा बनाना है, इसको आप दबा दीजिए और ये अपने आप आपका कंधा बन जाएगा गणेश जी का। गणेश जी का कंधा जो है वो चौड़ा बनना चाहिए, ठीक है, चौड़ा इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हेल्दी भगवान है तो चौड़े कंधे रहेंगे उनके। और दूसरा, इन चौड़े कंधों पे हम गणेश जी के कान टिकाने वाले हैं, आर्टिस्टिक दृष्टि से अगर हम उसको देखें तो हम उनके कान टिकाने वाले हैं। इसके बाद में देखो दूसरा हाथ मुझे लगाना है, दूसरा हाथ मेरा इस लैप पे रखा हुआ है, तो दूसरा हाथ मुझे यहाँ लगाना है और ये हाथ इस तरह से यहाँ टिकने वाला है। तो वही जो आपकी गर्दन और इसके बीच की जो जगह है यहाँ पर जाएगा ये हाथ और टिक जाएगा यहाँ। अब मुझे पैर बनाने थे तो मैंने ऐसे किया, हाथ को मैंने ऐसे दिया। अब ये हाथ में लड्डू पकड़ेंगे तो इसको मैं ऐसे शेप, तो मैं पानी लगाऊंगी और इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस कर दूंगी, तो ये आपकी हथेली का शेप बन गया, एक बार में बन जाता है। और ये जो मिट्टी है इसको मैं मर्ज कर रही हूँ,
इसमें कंधा बनाने के लिए, ठीक है। कंधा बनाने के लिए मर्ज कर रही हूँ। पीछे से मिट्टी अगर आपको और भरनी है तो और भरिए अपनी मूर्ति को फ्लैट करने के लिए। और अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी है, हाथ बनाने के बाद ऐसे देखना है सामने कि ये दोनों कंधे बराबर हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक कंधा छोटा बड़ा हो रहा है तो उसमें मिट्टी भर दें और दोनों कंधे इक्वल साइज के कर, है ना, इस तरह से कर लें और पीछे से भी इसको स्मूथ कर दें, क्योंकि अब हमें कान लगाना। कान के लिए एक टेक्निक है। हमने क्या किया, पहले बॉडी ली, पैर जोड़े, सिर जोड़ा और हाथ जोड़े। उसके बाद में एक लड्डू रख देंगे हम इनके हाथ में। मैं क्या करती हूँ, लड्डू भी मैं हर जगह में ये लगा देती हूँ लकड़ी। उससे क्या होता है, कुछ भी चीज गिरने का डर कम हो जाता है। आपने लड्डू रख दिया तो उससे ये हो गया कि ये गिरेगा नहीं। लेट मी चेक, शायद मेरा बाहर आ गया है, ये हो गया, यस, ये बन गया, ये लड्डू बन गया, है ना, क्योंकि ये लड्डू के ऊपर हम सूंड टिकाने वाले, पूरी टेक्निक है। तो अब हम कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए मेरे दोनों कंधे पहले बराबर करके, और अभी तक मैं बना रही थी एक पैर एक हाथ एक, इस तरह से ना, एक एक पैर दूसरा। अब मैं दोनों कान जो है वो दोनों कान में नीचे ही बना लूंगी। क्यों? क्योंकि दोनों कान एक साइज के बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम साथ में जोड़ते हैं। तो हम ये दो पेड़े लेंगे जैसे रोटी के बनाते हैं, ये दो हमने बनाए। अब आपने एक चीज देखी होगी, जो भी पोर्शन मैं जोड़ती हूँ वो मोटा होता है, तो ये मैं इसको चपटा कर दूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जोड़ना है। दूसरा वाला भी मैं इस तरह से। कान बनाने के लिए ये जो पोर्शन जुड़ेगा और जो दूसरा पोर्शन है उससे हम शेप देंगे कान का। ये मैंने शेप दे दिया। कान का शेप है, कैसा भी दीजिए, ऐसा दीजिए, ऐसा दीजिए, जिसको जैसे कान बनाना, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति वो वैसे कान बना ले। भाई गणेश जी, गणेश जी इतने प्यारे देवता हैं कि वो कैसे भी बन जाते। तो ये दो कान मैंने बना लिए और मैंने हल्का हल्का इनको शेप दे दिया, है ना, इस तरह से। और इस वाले को भी शेप दे दिया। और इसके बाद मैं देखूंगी ये दोनों बराबर हैं। यस, अब दोनों मेरे कान बराबर हैं। जब बराबर हो जाएंगे तब मैं इन्हें फटाक से लगा दूंगी, क्योंकि एक एक कान लगाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। 1 घंटे तक हम कान ही लगाते रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा बनता रहता है। अभी तक मैं क्या करी थी, माचिस की तीली बीच में लगाती थी, बट कान में मैं थोड़ा सा ऊपर से लगा और इसके बाद डाल दूंगी इनके ऊपर। ये मैंने टिकाया इस तरह से, देखिए, ठीक है। इसके बाद मिट्टी लगानी, वही मिट्टी लगानी है। मिट्टी उठाएंगे, कभी भी चिपकाने वाली मिट्टी गोल नहीं करनी, ऐसे निकाल लेनी है और इसको यहाँ पे चिपकाया और उंगली की सहायता से, पानी की सहायता से वही मर्ज करने वाला काम हमने किया। इतनी मिट्टी लेना है कि वो मिट्टी आपके कान पे भी आए, वही मिट्टी आपके सर पे आए और ये नीचे तक जाए, ताकि आपका कान मजबूती के साथ उसमें जुड़ जाए और ऊपर तक ये रहे। इस तरह से आपको जोड़ना है। उसके बाद में दूसरा कान भी हम वैसे ही लगाएंगे। ये मैंने माचिस की तीली ली और ये मैंने ऊपर से लगाया और ऊपर से इसको मैंने जोड़ दिया। जब मैंने इसको जोड़ दिया तो ये इस तरह से हो गया। मर्ज किया तो अब कान लगते गणेश जी थोड़े गणेश जी जैसे लगने लगते हैं। अब मुझे इन कान को, सीधे है मेरे कान, थोड़ा सा सिर्फ पीछे की तरफ कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इन कान को और शेप दे रही हूँ, है ना। जैसे मुझे ये वाले कान जो थे ये मुझे ऐसे बनाने का, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये देखिए, अब लगाना है सूंड। कई बार क्या होता है, गणेश जी बार बार पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं वो, उसका भी बता रही हूँ। मिट्टी आपकी कम भरी है पीछे, आगे खसकाने से वो नहीं खसकेंगे, वो फिर पीछे झुकेंगे। इसलिए आपको पीछे की तरफ मिट्टी भरते जाइए, आपकी गणेश जी अपने आप आगे आ जाएंगे। सूंड, सूंड बहुत आसान है, जैसे बर्ड्स की बीक होती है इस तरह से।
ये लेना है, जो पोर्शन में जोड़ती हूँ वो हमेशा मोटा होता है, और बीच में लगाऊंगी इस तरह से। अब एक विशेष टेक्निक अपनाने वाली हूँ जिसपे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूंड कैसे जोड़ती हूँ। बीच में जैसे बर्ड्स की बीक है ऐसे जोड़ना है, माचिस की तीली ऐसी है, और जहां मुझे सूंड जोड़ना है वहां मैंने इसको लगा दिया इस तरह से, ठीक है। ये मैंने लगाया। अब जो मैं करने वाली हूँ, मेरे ख्याल से इसके हिसाब से ये बहुत मोटी हो रही है, इसकी थोड़ी सी पतली कर लेती हूँ। या ये हो गया, ये मैंने लिया और इसमें डाल दिया। अब जो मैं करने वाली हूँ ध्यान से देखिएगा, मैंने पानी लिया है और ये जो ऊपर की मिट्टी है इसको मैं हल्का हल्का खुरच रही हूँ, थोड़ा थोड़ा खुरचने से क्या, और इसमें मर्ज कर रही हूँ फेस में। खुरचने से क्या होगा कि थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी निकल के आएगी और ये फेस में मर्ज रहेगी। नीचे से नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर हल्का हल्का करना है। और ये जो आपकी गणेश जी की सूंड है इसको हम बढ़ा के ऐसे वक्र तुंड बना देंगे। तो ये देखिए आपके गणेश जी की सूंड तैयार हो गई। बस इतना ही करना है हमें गणेश जी की सूंड में जल्दी से। और क्योंकि लड्डू हमने रखा है टिका हुआ है, अगर आपको नहीं टिकाना है, हवा में बनाना है, तो एक आधी आप जिसको कहते हैं कुछ काड़ी वाड़ी माचिस की लेके या कुछ लेके और उसको टिका दीजिए, और उसके बाद फिर जब थोड़ी हार्ड हो जाए तो फिर उसको आप निकाल दीजिए। तो ये आपके, अब इसके बाद दांत। दांत बनाने के लिए माचिस की तीली लेंगे और जो थोड़ी सूख सी जाती है मिट्टी वो लेंगे। थोड़ा बड़ा दांत लेके बना के बता रही हूँ। इस तरह से इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, ये एक दांत इस तरह से बनेगा। ये एक दंत होते हैं, मतलब एक जो दांत है वो इनका पूरा रहता है। आवाज आई? वापस आने लगी आवाज? आ रही अभी आ रही है। तो एक जो दांत है वो मेरा पूरा रहता है, और एक जो सीधे हाथ वाला दांत है वो पूरा रहता है। तो सीधे हाथ वाला दांत हमारा इस तरह से पूरा रहेगा, और जो उल्टे हाथ वाला दांत वो छोटा है, वो ऐसा है, और ये इस तरह से छोटा दांत रहेगा। ये आपका गणेश जी का बेसिक मॉडल है। अब आपको अगर इनकी सिर पे जो भी पहनानी है, आपको पगड़ी पहनानी है तो आप पगड़ी पहनाइए, आपको मुकुट लगाना है तो आप मुकुट लगाइए। जिसको जैसे गणेश जी बनाना वो वैसे बना सकते हैं। ये बेसिक मॉडल था। कलरिंग के लिए इको फ्रेंडली जो कलर्स हैं वो आप खड़िया, गेरू, चूना, ये जो चीजें हैं इको फ्रेंडली, हल्दी और अपना सिंदूर और केसर, ये सारी चीजें जो है इनसे कलर कर सकते हैं। काले रंग के लिए कोयला, उनकी आंखें वांखें बनाने के लिए, तो ये सारे गणेश जी को हम कलर कर सकते हैं। और बाकी अदरवाइज आई प्रिफर, क्योंकि वो इतने ब्राइट नहीं होते, तो आप पोस्टर कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आप एक्रिलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल रंगीला वाले छोटे बच्चों का आता है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। मतलब आप कुछ भी कलर इस पे यूज, बस सूख जाएगी मूर्ति उसके बाद आपको कोई इसकी, हाँ अब ये बन जाती है, कई जगह मूर्ति खराब होती है, कई जगह आपको लग रहा है कुछ खुरदुरा सा है, तो हल्का हल्का पानी ले और बनने के बाद आप इसको स्मूथ करें इस तरह से, है ना। ये इस तरह से बस ये आपको करना है और आपकी मूर्ति बन गई। हाँ, एक चीज और मैं जो भूल रही हूँ वो बता देती हूँ। हम गणेश जी को हार पहनाते हैं पानी की, उसमें कुछ भी, या तो कोई ब्रश या पतली सी लकड़ी या माचिस की तीली गीला करिए और कानों के नीचे से इसको डालिए और निकाल लीजिए, तो 2 छेद हो जाएंगे आपके। लेकिन गीला जरूर करिए क्योंकि मिट्टी आपकी उसी से चिपकेगी नहीं, है ना। तो ये ऐसे 2 छेद आपके हो जाएंगे पीछे से, देख पाएंगे आप। तो उसमें फिर आप जब ये मूर्ति सूख जाएगी तो आपको आराम से मतलब वो हो जाएगा इसका, बाद में हार वार पहनाने के लिए आसानी रहेगी। और आंखें वगैरह के लिए आई डोंट प्रिफर, इसमें कोई शेप नहीं बनाना आंख का, जैसे मूर्तियों में पेंट करके बनाया आता है वही सुंदर दिखती है।
तो पेंट करिए और पेंट से आंख बनाइए, या फिर भगवान की आंखें मिलती है मार्केट में, वो लगाइए। बट प्लीज इसमें जैसे कई लोग वो लगा देते, 2 छेद कर देते, वो बाद में बहुत विकृत से दिखने लगते हैं गणेश जी। तो मेरा निवेदन है कि वो भगवान ही रहने दें उनको, वो कार्टून की तरह लगते हैं, तो वैसे ना बनाए। तो आई थिंक दिस इज ओवर नाउ, हो गया है पूरा गणेश जी का ये। तृप्ति, तुमने तो इतना आसान बता दिया उसको बनाना, जो हम सब ऐसे सोचते रहते थे, अरे कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, कितने प्यारे। मुझे लगता है कि अब कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा है वो आराम से आपको सिर्फ इसमें पेंटिंग करनी है, जो कि एडेड मेरे ख्याल से और एक आधे पौने घंटे में, इफ एवरीबडी जो थोड़ा बहुत जिनको आती हो, पेंटिंग तो नहीं, पेंटिंग तो एक्चुअली हर किसी को आती है, पेंटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम मूर्ति बनाने के कारण ही लोग झिझकते हैं कि अरे हम कैसे बनाएंगे और कैसे करेंगे, तो इस वजह से नहीं बना पाते। और मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि इतने प्यार से और इतने आराम से तुमने बना ली है कि इतनी बड़ी चीज हमारे को इतनी सिंपल लग रही है अब देख के। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी बनाए। और पानी में जो विसर्जित करने का भी मैं बता दूं, मैं बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ। ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि नदियों में विसर्जित करना है, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे शास्त्रों में। प्रमाण मिट्टी के मूर्ति पार्थिव गणेश का है, लेकिन विसर्जित करने वाला प्रमाण की उसको नदी में करना है, वो नहीं है। तो अब आप विसर्जित, जैसे हमने बदला है अपने आप को बहुत सारी चीजों में। हम पहले 7 दिन की शादियां करते थे, अब हम 1 दिन की करते हैं। उसी के साथ हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक छोटी सी पहल हम ये भी करें कि हम घर में ही इसको विसर्जित, ये जो मटेरियल आता है ये 3-4 घंटों में घुल जाता है, उसी में घोलें और अपने गमलों में पानी डालें। मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसको। अच्छा, दूसरा, बहुत बड़ी मूर्तियों का विधान नहीं घरों में। ये जो मैं बता रही हूँ, इट इज ऑल रिसर्च बेस्ड थिंग, जो मैंने साल दर साल करते करते कहीं कहीं से पता चली। हाथ में जो आए, हथेली में समाए, उतनी बड़ी मूर्ति घर में विराजित की जाए। और जो बड़ी मूर्तियां हैं वो मंदिरों के लिए। तो ये, और जो बाजार में मिट्टी की मूर्तियां कह के मिल रही हैं, वो भी प्योर मिट्टी की नहीं है, क्योंकि मिट्टी का जो उनका दोष नहीं है कुम्हारों का, क्योंकि इसका जो कॉस्टिंग है, जो रखरखाव है मिट्टी की मूर्तियों का, जो पैकिंग कॉस्ट है, वो बहुत हाई है। तो मध्यम वर्गीय परिवार इसको खरीद नहीं पाते, तो वो उसमें मिलाते हैं। क्योंकि हम काम करते हैं, करती आई हूं मैं, तो वो कहते हैं हमारा उसमें, हाँ, जो बहुत महंगी मूर्तियां हैं वो मिट्टी की हैं, तो फिर वो ये कि वो काफी महंगी है। या तो आप महंगी लें, या ये छोटी सी जो आज मैंने सिखा दी है, ये अपने हाथ से घर में बना लें आधे घंटे में, और अपने हाथ की बनी हुई मूर्ति का तो मजा ही है। मुझे लगता है पैसे से भी ज्यादा ये जो सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। और हम आजकल जो हम तो विदेश वाले क्या और देश वाले क्या, सभी बच्चों को भी हमें थोड़ा सा, जब अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो उन्हें ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड भी उस चीज को करके अगर हम दिखाते हैं, तो वो उनका रुझान उसकी तरफ थोड़ा आता है। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अपने बच्चों को यदि संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका मिला है। आप इतना फास्ट इस बात को बना के दिखा सकते हैं बच्चों के साथ, आपका भी टाइम अच्छे से जाएगा। एक शनिवार इतवार कल परसों में आने वाला है, तो इस वीकेंड पे कोई और एक्टिविटी ना करते हुए क्यों ना गणपति बप्पा को बनाया जाए और सजाया जाए, और फिर उन्हें विराजमान अपने घर में कराया जाए। इसी बात को मैं बार बार दोहराऊंगी कि अभी जो हमें मौका मिला है कि अभी गणपति बप्पा आ रहे हैं, सैटरडे संडे भी है, और इतना आसान तरीका सीख गए हैं। हाँ, आप आज में बना लेंगे तो 3-4 दिनों में ये मूर्ति सूख जाती है, और उसके बाद आप आराम से पेंट करके, मतलब अभी काफी समय है, आप आराम से विराजित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से आप विराजित कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरह से आपने उसको इतनी सिंपल, इतना आसानी से बता दिया है कि मैं बहुत अच्छा फील कर, मतलब ऐसा लग रहा है कि गणपति बप्पा सच में आ गए आज हमारे बीच। बहुत सुंदर, अप्रतिम, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बात, अब अगर आप कुछ कहना चाहें श्रोताओं से और जो सुन रहे हैं उनसे। बस निवेदन है, पर्यावरण को बचाने के लिए जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अपना योगदान जरूर दें,
और मिट्टी की मूर्ति विराजित करें, घर में विसर्जित करें। अब समय बदल गया है, पॉल्यूशन बहुत हो चुका है। ऐसी छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर जा सकेंगे धरा पर। बस इतना ही बिल्कुल सही कहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।